मनुष्य के जीवन में काफ़ी सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पे उसको तत्क्षणात धन की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करता है, जहाँ पे उसको बैंक वगैरह से लोन वगैरह प्राप्त नहीं हो पाते हैं या फिर उसके सेविंग्स वगैरह वो निकाल नहीं पाता है। तो कई ऐसी परिस्थिति में वो चिड़चिड़ा हो जाता है और निस्सहाय होके आखिर में हार मान लेता है। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे हमको अत्यधिक धन की आवश्यकता हो और इमीडिएट धन की आवश्यकता हो, वैसी परिस्थिति में एक विशेष प्रयोग के बारे में हमारे शास्त्रों ने बता के रखा है। अगर आप सभी लोग इस प्रयोग को अपने जीवन में धन की अत्यधिक आवश्यकता के समय प्रयोग करते हैं तो गारंटी के साथ आपको जीवन में सक्सेस देखने को मिल जाता है। इस प्रयोग के बारे में आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। मैं सभी का स्वागत करता हूँ प्रोजेक्ट महाविद्या में। सभी को जय श्री महाकाल, जय माँ काली। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इसके विषय में। ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग है भगवान कुबेर का। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान कुबेर जो हैं वो निधिपति हैं और सभी प्रकार की निधियाँ जो धन आदि से रिलेटेड है वो सभी निधियों के जो स्वामी कुबेर जी माने गए हैं। अब ये जो है देवताओं के कोषाध्यक्ष भी कहे गए हैं, अर्थात देवताओं के अंतर्गत जितने धन आते हैं, देव धन जितने आते हैं, उन सभी धनों के जो कोषाध्यक्ष हैं या फिर उनकी रक्षणावेक्षण और संरक्षण जो करते हैं वो भगवान कुबेर महाराज हैं। और कुबेर महाराज यक्ष के श्रेणी के होते हैं और इनकी साधना करना अपने आप में काफ़ी आसान होता है। यक्ष की श्रेणी के होने के कारण ये तत्क्षणात प्रसन्न होने के ऊपर होते हैं तथा साधक को कम उपासना में भी तीव्र रूप से वरदान देते हैं। आज का प्रयोग भी कुछ इसी प्रकार है जो कि कुबेर महाराज जी का है। इस प्रयोग को संपन्न करने हेतु साधक को किसी भी शुभ दिन पे इस प्रयोग को चालू करना है। अत्यधिक आवश्यकता है तो आप किसी भी सोमवार से इस प्रयोग को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है आपको एक रुद्राक्ष की माला, और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उत्तम है। अगर आप इसको अच्छे और तरीके से करना चाहते हैं तो स्फटिक की माला के ऊपर आप इस प्रयोग को करते हैं तो अत्यधिक बेनिफिट देने वाला होता है। तो इस प्रयोग को आपको करना है रात्रि के समय पे। रात्रि का समय जो है इसके लिए श्रेयस्कर है। शाम 7 बजे के बाद आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता क्या क्या रहेगी? आपको एक घृत का दीपक चाहिए। घृत का दीपक के साथ कुबेर जी का कोई फोटो हो, कोई विग्रह हो तो अत्यधिक उत्तम है, उनका फोटो विग्रह ले आएँ। उसके साथ आपको पंचोपचार पूजन की सामग्री चाहिए। पंचोपचार पूजन हेतु आपको जो सामान लगेगा वो है पीला चंदन, फूल में भी आप पीला यूज करें। जो वस्त्र और आसन आप धारण करेंगे और बैठेंगे वो भी पीला ही होगा, ठीक। तो पीला आसन, पीला वस्त्र आपके लिए रहेगा, पीला फूल रहेगा। उसके बाद धूप, दीप और नैवेद्य में हो सके तो बेसन के लड्डू चढ़ाइए, अत्यधिक उत्तम रहता है। तो इतना आपको करना है। इतना करने के बाद अब आपको शाम 7 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम पवित्रीकरण, आचमन, आसन बंधन, दिग्बंधन, शिखाबंधन आदि करके, जैसे हर एक पूजन का नियम होता है उस तरह से कर लीजिए। उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि मैं आज से 21 दिन तक नियम पूर्वक कुबेर जी के मंत्र का नियमित रूप से 21 माला जाप करूंगा और इसका दशांश यज्ञ करूंगा। फलस्वरूप कुबेर जी प्रसन्न हो और मुझे और मेरे घर को धन धान्य ऐश्वर्य से संपन्न करे बोल के संकल्प लेना है। इतना करने के बाद अब आपको भगवान कुबेर का पूजन करना है। कुबेर जी का जो पूजन है आपको जैसे मैंने बताया पंचोपचार पूजन विधि से करना है। कुबेर संकल्प लेने के बाद ध्यान रखें कि गणपति जी का एक माला, अपने गुरु मंत्र का एक माला, भगवान शिव का एक माला और भैरव जी का एक माला, माता जगदम्बा का एक माला, इन सभी के मंत्रों का एक एक माला जाप कर लीजिएगा। उसके बाद कुबेर जी का पूजन करिएगा। जो गणपति जी गुरु मंत्र, भगवान शिव का मंत्र, माँ जगदम्बा का मंत्र और भैरव जी का मंत्र, ये चारों मंत्र आपके स्क्रीन के सामने मैं दे दूंगा। जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है वो लोग भगवान शिव को ही गुरु मान के पंचाक्षर मंत्र का 5 माला जाप कर लीजिएगा एक्स्ट्रा। तो ये 5 मंत्र आपके स्क्रीन के सामने आ जाएंगे। उसके बाद आपको कुबेर जी का पूजन करना है। कुबेर जी का जो पूजन है वो पंचोपचार पूजन करना है। आपको सर्वप्रथम पीला चंदन लेना है, कुबेर जी को पीले चंदन का तिलक करना है। उसके बाद कुबेर जी को फूल अर्पित करना है, पीला फूल
और पीला फूल का माला अर्पित हो सके तो अत्यधिक उत्तम है। उसके बाद आप उनको धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, जो दीपक है वो घृत का दीपक दिखाएं। उसके बाद उनको बेसन के लड्डू का भोग अर्पित करें और उसके बाद अब आपके स्क्रीन के सामने कुबेर जी का जो मंत्र है वो आ रहा होगा। उस मंत्र का आपको रुद्राक्ष की माला पे या फिर स्फटिक की माला पे 21 माला जाप करना है लगातार 21 दिनों तक। ध्यान रखें, इस साधना के दरमियान आपको पूर्ण सात्विक रहना है, सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार करना है, तामसिक चीज़ों को ग्रहण ना करें, दारू, सिगरेट, मांस, मदिरा ये सब ना खाएं, टोटली पूर्ण सात्विक रहें, ठीक है। और साथ ही साथ विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये साधना रात्रिकालीन है, इसको सुबह करने की कोशिश ना करें। जिस समय आप साधना करेंगे उसी समय पे ही आपको बैठ के साधना करना पड़ेगा। साधना के दरमियान विविध अनुभव हो सकते हैं, तो उन अनुभवों से डरिएगा मत, आराम से साधना को संपन्न करिएगा। साधना पूर्ण तंत्रोक्तर साधना है और आजमाया हुआ साधना है, तो मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा प्रमाणित साधना है। जीवन में अगर आप करते हैं तो गारंटी के साथ आपको इसमें लाभ देखने को मिल जाएगा। अब जब आप साधना पूर्ण कर लें, साधना पूर्ण करने के बाद अब आपको नियमित हवन भी करना होता है। तो 21 माला अगर आपने जाप किया होगा तो 2 माला का हवन आपको करना पड़ेगा नियमित रूप से। अब 2 माला का हवन जो है वो आप किन किन सामग्रियों से करेंगे उस विषय में जान लें। इसका जो हवन है आपको करना पड़ेगा कमल के फूलों से, और जो कमल का फूल है वो भी श्वेत कमल के फूल मिल पाते हैं तो अत्यधिक उत्तम है। तो श्वेत कमल के फूलों से गूगल श्वेत दुर्वा से करना होता है। अब दिक्कत क्या है कि श्वेत दुर्वा आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि श्वेत दुर्वा हर जगह पे अवेलेबल नहीं है या फिर श्वेत कमल के फूल भी हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको मिल पाता है तो श्वेत कमल, गूगल और श्वेत दुर्वा घास से आपको इन द्रव्यों को मिला के आम की लकड़ी पे 2 माला का हवन नियमित करना पड़ता है 21 दिनों तक, ठीक है, और अंतिम दिन पूर्णाहुति करनी पड़ती है। अगर ये सामग्री नहीं मिल पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सामान्य रूप से घी और गूगल के माध्यम से आप इस मंत्र का आहुति प्रदान करें, ठीक है। और उसके साथ उस घी और गूगल के साथ आप हवन सामग्री में थोड़ा सा सफ़ेद तिल मिला लें, थोड़ा सा चीनी मिला लें और थोड़ा पंचमेवा मिला लें। इतना मिला के आप हवन करें, इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो इतना करके आप यज्ञ करें, यज्ञ करके फिर 21वें दिन आपको पूर्णाहुति करना है। इस तरह से आपका साधना पूर्ण हो जाएगा। साधना पूर्ण होने के बाद देखिएगा साधना के दरमियान तो आपको कई सारे एक्सपीरियंस होंगे, आपके जो धन के मार्ग रुक गए होंगे धन के मार्ग खुलेंगे भी और कई प्रकार के अनुभव आपके हो सकते हैं। उसी के साथ मैं आपको बोलूँगा साधना पूर्ण होने के बाद भी इस मंत्र का नियमित रूप से एक माला जाप करते रहिएगा, ताकि आपके जीवन में इसका पूर्ण प्रभाव आपको देखने को मिलता रहे और जीवन में आपका धन की कमी कभी ना हो। तो ये साधना इसी प्रकार है, सामान्य सी साधना है लेकिन अत्यधिक प्रचंड है। और एक विषय मैं आपको बता दूं कि इस साधना को पूर्ण करने से पूर्व या फिर आपको कहा जाए तो साधना प्रारंभ करने से पहले आपको 5 गौ माताओं को भोजन करवाना है और साधना पूर्ण होने के बाद 5 गौ माताओं को भोजन करवाना है। भोजन में आप कुछ भी करवा सकते हैं अपने अनुसार, जो भी आपको सटीक लगे उस हिसाब से आप गौ माताओं को भोजन करवा दें। गौ माता को भोजन आदि करवाने के बाद फिर साधना को प्रारंभ करें और साधना अंत के बाद भी गौ माता को भोजन करवा के ही साधना अंत करें। तो इस तरह से ये साधना को आप संपन्न करें। अत्यधिक प्रचंड साधना है और इसके कई सारे अनुभव भी हमारे रहे हैं, काफ़ी सारे साधकों को हमने करवाया भी है। तो ये दिव्य साधना आज आप सभी लोगों के सामने हमने समक्ष प्रस्तुत किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी इस विद्या का प्रयोग करके अपने जीवन में लाभान्वित हो सकें। आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को वैसे लाइक कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। वीडियो को आज इसी प्रकार था। सभी को जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मिलता हूँ सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।